हेलो एवरीवन। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बचे हुए कुछ पेजेस रह गए थे ना, कुछ ही बच्चे हैं, 75 भूल गए हैं। तो देखिए 75 पे आ जाइए। इसमें अब ये धातुओं का क्षय और वृद्धि बताया है ना, धातुओं का क्षय और वृद्धि बताया मतलब धातुओं का क्षय बताया है। हम लोग वृद्धि भी साथ में कर लेंगे ना, तो साइड में यहाँ जो है, यहाँ एक वृद्धि पॉइंट भी लिख लीजिए यदि इसमें कुछ होगा, जैसे रस के क्षय के पॉइंट और वृद्धि के पॉइंट यही लिख देंगे। तो रस क्षय में चरक के अनुसार क्या बताया है, घटते सहते शब्दम ना उच्चते सूल्यते हृदयम ताम्यति। तो सहते शब्दम मतलब बहुत ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। और हृदय ताम्यति, एक और जो पॉइंट आया है वो आता है हृदयम ताम्यति, ठीक है। हृदय में ताम्यता होती है और स्वल्प चेष्टा आती है। अपनी जो चेष्टा होती है वो क्या हो जाती है, अल्प चेष्टा हो जाती है, ठीक है। ये रस क्षय के लक्षण बता है। सुश्रुत ने क्या बोला है, हृदय में पीड़ा होना, कंपन्य होना, शून्यता होना और तृष्णा होना। तो तृष्णा इंपॉर्टेंट है, हृदय पीड़ा इंपॉर्टेंट है। बागभट का भी यही लिख लीजिए। बागभट ने बताया है शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता, ठीक है, मतलब शब्द सहन नहीं होता। तो ये रस क्षय का लक्षण है, ठीक है। यदि आपको अकेले में अंधेरे कमरे में रहना पसंद आ रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका रस क्षय हो रहा है, ठीक है। देखो वृद्धि के लक्षण क्या हो जाएंगे, रसो अति वृद्ध्यो हृदयो उत्क्लेश प्रसेकम चा, ठीक है। वृद्धि में क्या हो जाएगा, हृदय में उत्क्लेद हो जाता है और प्रसेक होता है, ठीक है। ये दो लक्षण वृद्धि के हैं, ठीक है। अब अगला आ जाइए। अगला कौन सा है, रक्त क्षय। रक्त क्षय में भी क्या करेंगे, वृद्धि और क्षय दोनों ही पढ़ेंगे। तो पहले रक्त क्षय का लक्षण पढ़ लेते हैं चरक के अकॉर्डिंग। चरक ने बोला है स्फुटित, म्लान और रूक्ष त्वचा हो जाएगी। तो जितना अच्छा रक्त होगा, जितना हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, जितना आयरन डिफिशिएंसी कम रहेगी, फोलिक एसिड अच्छा रहेगा, उतनी स्किन आपकी अच्छी रहेगी। याद रखना, स्किन से आप बता सकते हो कि इसको हीमोग्लोबिन कैसा है, ठीक है। देखो सुश्रुत ने क्या बोला है, त्वक पारुष्यम, अम्ल शीत प्रधानता और सिरा शैथिल्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बहुत सेम आएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। सिरा शैथिल्य किस में आएगा, धमनी शैथिल्य किस में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिरा, कभी भी अपन जो रक्त निकालते हैं वो काय से निकालते हैं, वेन से निकालते हैं, याद रखना। तो सिरा वाला किस में जाएगा, रक्त क्षय में जाएगा। बागभट ने क्या बोला है, बागभट ने बताया है अम्ल शिशिर प्रीति सिरा शैथिल्य रूक्षता, ठीक है। इन्होंने भी सेम बताया है, अम्ल शिशिर प्रीति और सिरा शैथिल्य इन्होंने बताया, सेम ही है, ठीक है। वृद्धि के लक्षण क्या जाएंगे, रक्तांग सिरा पूर्णत्वम, ठीक है। सिरा पूर्णता एक है, मैं इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ यहाँ आपको। सिरा पूर्णता एक लक्षण है। इसके अलावा बागभट ने बताया है अग्नि नाश हो जाना। अग्नि का नाश हो जाना भी पित्त वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। पित्त वृद्धि का लक्षण बताया है। इसके अलावा विद्रधि, कुष्ठ, रक्तपित्त, उपकुश, गुल्म, कामला, व्यंग, ये सब रोग भी हो जाते हैं रक्त वृद्धि से, ठीक है। और अग्निनाश इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही अपन याद करेंगे। मास क्षय में चरक ने क्या बोला है, स्फिक उदर ग्रीवा में शुष्कता हो जाना, बहुत दुबला पतला हो जाएगा इंसान, तो उसका मास क्षय है, ठीक है। सुश्रुत ने स्फिक उदर ग्रीवा में शुष्कता और धमनी शैथिल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिरा शैथिल्य वेन से अपन रक्त निकाल रहे थे, और धमनी शैथिल्य किसका है, धमनी में माँ आ रहा है, तो याद रखना ये मास क्षय में आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बागभट ने देख लीजिए, बागभट ने क्या माना है, बागभट ने एक स्पेसिफिक लक्षण दिया है, माँ से अक्ष गिलानी। क्या लक्षण दिया है, माँ से अक्ष गिलानी और संधि वेदना, ठीक है। संधि वेदना किसका लक्षण है आपका, मास क्षय का लक्षण है। वृद्धि के लक्षण लिख लीजिए। वृद्धि में इतना कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्फिक, गंड, ओष्ठ, मुस्क, उरु, जंघा में वृद्धि हो जाना, गुरु गात्रता होना, तो ये कभी नहीं पूछा गया। धमनी शैथिल्य पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला धातु कौन सी आ जाएगी, मेद धातु। चरक ने इसकी वृद्धि के लक्षण क्या बोलेंगे, संधिनाम, स्फुटन, ग्लानि, तनुत्वम चा उदरता, उदर का तनु हो जाना। ये एक बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया है, पीलिया वृद्धि, संधि शून्यता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संधि शून्यता मेद के 6 से होती है, ठीक है। मेद और मास प्रार्थना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीलिया वृद्धि भी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बागभट ने पीलिया वृद्धि और कटी शून्यता बोला, इन्होंने संधि शून्यता नाम मांगकर क्या बोला है, कटी शून्यता बोला है। वृद्धि के लक्षण देख लीजिए आप। मेद की यदि वृद्धि हो जाएगी तो अंगों में स्निग्धता हो जाएगी, उदर एवं पार्श्व में वृद्धि होगी, कास होगा, श्वास होगा, दुर्गंध होगा,
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है, पूरे प्रमेय के पूर्व रूप आपको दिखेंगे यदि मेद धातु की वृद्धि हो रही है तो। ठीक है, अस्थि 6 इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। अस्थि 6 में देख लीजिए, संधि शैथिल्य। देखो, सिरा शैथिल्य हो रहा था रक्त में, धमनी शैथिल्य हो रहा था मांस में, संधि शैथिल्य है आपके अस्थि में। अस्थियों से ही संधि बनती है। ठीक है, जबकि संधि शून्यता किस में है? मेद में है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, वहाँ आप पक्का गलत करके आते हो यदि आपने सही से इसका ट्रिक बना के इसको रिलेट करके नहीं याद किया तो। ठीक है, तो रिलेट कर लिएगा। संधि शैथिल्य जो है वो अस्थि 6 में है। ठीक है, संधि शूल, दंत, नख, भंग, ये सब किस में आ जाएगा? अस्थि 6 में आ जाएगा। इसकी वृद्धि के लक्षण देखा जाए तो अध्य अस्थि और अधिदंत। ठीक है, ये अस्थि 6 के लक्षण हैं। मास 6 के लक्षण देखा जाए तो मास 6 में चरक ने बोला है प्रततवात रोगिना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हजारों बार ये क्वेश्चन आया है कि जो मज्जा 6 हो रहा है तो जो पीड़ित है वो वात रोगों से पीड़ित रहेगा। ठीक है, अल्प शुक्रता, संधि शून्यता। देखो, अस्थि शून्यता मेद 6 में है, संधि शून्यता मज्जा 6 में है, संधि शैथिल्य अस्थि 6 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक भी सचेज नहीं है कोई, क्योंकि आप कितनी ट्रिक्स बनाओगे। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, भ्रम और तिमिर दर्शन, इसके वृद्धि के लक्षण देख लीजिए। सर्वांग नेत्र गौरव होता है। ठीक है, सर्वांग नेत्र गौरव किसका है? वृद्धि का लक्षण है। ठीक है, शुक्र 6 में आ जाइए। शुक्र 6 से दोबल्य, मुखशोष, पांडुता, क्लेव्यता, शुक्र आविसर्ज होना, सुश्रुत ने मेड्रन, भ्रषण में वेदना, चिरात प्रसेक्षा, अल्प रक्त, शुक्र दर्शनम बताया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय पर पूछा गया है। अष्टांग संग्रह ने तिमिर दर्शन बताया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने शुक्र 6 में तिमिर दर्शन बताया है। ठीक है, और चरक ने जो है ना पांडुता पे एक बार क्वेश्चन आया है। पांडुता सरम, ये पूरा एक क्वेश्चन आया था। पांडुता सदन श्रमा किसका लक्षण है? तो पांडुता जो है वो शुक्र 6 का लक्षण है, रक्त 6 का नहीं है। अब वृद्धि के लक्षण देख लीजिए। शुक्रास्मरी होना, अति प्रादुर्भाव होना, अति स्त्री कामता होना। ठीक है, तो यहाँ हमारा पेज नंबर 75 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पन्ने पे आ जाइए 76 पर। देखिए, जो वहीं मैं आपको बता रही थी सेम सिरा शैथिल्य किस में आएगा? रक्त 6 में आएगा। सिरा में पूर्णतः रक्त वृद्धि में होगी, तो सिरा जो है वो रक्त से रिलेटेड है। धमनी में माँ आ रहा है तो मास 6 का लक्षण है। संधि में शून्यता हो रही है तो मेद 6 है, जबकि संधि में शैथिल्य हो रहा है तो अस्थि 6 है। देखो, इसमें भी शैथिल्य है, अस्थि है। ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, संधि अस्थि शून्यता है तो मज्जा 6 है, कटी शून्यता है तो मेद 6 है। किसके अकॉर्डिंग? बागवट के अकॉर्डिंग। ठीक है, संधि विश्लेष कफ वृद्धि और ओजो विश्रंस का लक्षण बताया गया है। संधि वेदना मास 6 का लक्षण बताया है। संधि में स्फुटन मेद 6 का लक्षण बताया है। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ याद मत करो, ये याद कर लो, इन्हीं में से एक उठा के वो दे देता है। ठीक है, सुश्रुत ने वस्ती तोद लक्षण मूत्र वृद्धि और मूत्र 6 दोनों स्थितियों में माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाइए आपके वायु, प्राण वायु, अपान वायु पे, है ना। तो प्राण वायु का स्थान और उसके काम। तो स्थानस्य प्राणस्य मूर्धो उरः कंठ जीवा नसिका च। ठीक है, मूर्धा सिर, कान, जीवा, नसिका, ये स्थान बताए गए हैं। ठीक है, स्थान बताए गए हैं। और ये कर्म क्या है? छवतु आना, उद्गार आना, श्वसन आहार को निगलना, ये चरक ने बताए हैं। बाघवट ने क्या? सुश्रुत ने बताया मुख में संचारी, प्राणों का अवलंबन करती है और आहार निहरण का काम करती है। बाघवट ने मूर्धा में स्थिति बताई है, उरा एवं कंठ प्रदेश में विचरण करेगी। षष्ठीवन छवतु निःश्वास कर्म। सारंगधर ने हृदय में स्थिति बताई है, ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्राणवायु का स्थान हृदय किसने बताया है? सारंगधर ने बताया है। ठीक है, अगला आ जाइए उदान वायु। उदान वायु चरक बोलते हैं नाभि एवं कंठ में स्थित होती है।
ठीक है। नाभि और कंठ में स्थित होती है। वाक् प्रति प्रत्न ओज बल वर्ण आदि का संपादन करती है। तो एक बार क्वेश्चन आया है बल वर्ण का संपादन कौन करता है, तो उदान वायु करती है, ठीक है। सुश्रुत ने बोला है ऊपर की ओर गमन करने वाला होता है, भाषण गान आदि क्रियाएं करता है। पवनोत्तम कहा है, सुश्रुत ने इसको क्या बोला है, पवनो उत्तमः, ठीक है। पवन, सभी पवन में उत्तम कहा है। बागभट उर में स्थान बताते हैं, नाभि नासा कंठ में गमन करती, कहाँ स्थान बताते हैं, उर में, ठीक है। वाक् प्रवृत्ति प्रत्न ओज बल वर्ण कर्म इसका होता है, ठीक है। इजी है ये, तो फर्स्ट ईयर से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं तो सभी को याद होगा। व्यान वायु चरक ने संपूर्ण शरीर में व्याप्त बताया है, गति प्रसरण आक्षेप आदि कर्म करते हैं। सुश्रुत ने भी सर्व शरीर व्यापक बताया है, स्वेद रक्त का स्त्रावन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस संवहन, बागवट ने हृदय में स्थिति बताई है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। हृदय में प्राण एवं व्यान दोनों का स्थान कौन बताते हैं, बागवट बताते हैं। महाजवा, महाजवा किसके लिए आया है, तो महाजवा शब्द जो है वो व्यान वायु के लिए आया है, ये इम्पॉर्टेंट है, सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। इसके काम क्या बताए गए हैं, संपूर्ण शरीर में चर, गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रिया बताई है, ठीक है। इसके लिए इसके लिए जो एक शब्द आया है वो लिख लीजिए, कृत्सन देहोचरो, ठीक है। ये किसके लिए आया, कृत्सन देहचरा व्यान वायु, ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। समान वायु का लिखिए, चरक ने स्वेद अम्बु दोषवाह स्रोतस में आश्रित अंतराग्नि के पार्श्व में स्थिति बताई है, ठीक है। सुश्रुत ने आमाशय एवं पक्वाशय में, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। मल एवं पाचन का पृथक्करण करता है, और बागवट ने पाचक अग्नि के समीप बताया है, ठीक है। समान वायु का काम क्या है, अन्न का ग्रहण करना, पाचन करना, सार और पित्त का पृथक्करण करना, है ना। समानो अग्नि बल प्रदा, समानो अग्नि बल प्रदा, है ना। अपान वायु का देखिए, अपान वायु चरक ने बोला है भ्रषण, वस्ती, मूत्रेंद्रिय, नाभि, उरु, भक्षण, गुदा में स्थिति होती है। वीर्य, मूत्र, पुरीस, आत्रव, गर्भ का धारण एवं निष्कासन करती है। सुश्रुत ने पक्वाधान में बताया है, बागवट ने सोहनी, वस्ती और मेड्रन में स्थिति बताई है, ठीक है। पक्वाधान में किसने स्थिति बताई है, सुश्रुत ने बताई है, एक बार क्वेश्चन आया है। तो यहाँ होते हैं अपनी वायु खत्म, ठीक है। ये मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ रखा है ना, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक। अगले पन्ने पे आइए, उसमें बताया है पित्त, तो रंजक पित्त का देखिए, रंजक पित्त सुश्रुत ने क्या बोला है, यकृत एवं पीलिया में स्थिति, बागवट अमाशय में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमाशय में रंजक पित्त का स्थान किसने बताया है, बागवट ने बताया है। और यकृत में सारंगधर ने भी बताया है, ठीक है। साधक पित्त का कहाँ बताया है स्थान, साधक पित्त का हृदय बताते हैं सुश्रुत, बागवट भी हृदय बताते हैं, ठीक है। आरोचक पित्त का स्थान सभी ने नेत्र बताया है, भेल ने 2 प्रकार के आरोचक पित्त बताए हैं, चक्षु वैशित जो चक्षु में होता है, बुद्धि वैशित जो संघातक मर्म में होता है। भ्राजक पित्त का स्थान है, त्वचा बताई है सबने, ठीक है, बागवट ने भी त्वचा बताई है। पाचक पित्त का स्थान फिर एक इम्पॉर्टेंट जाता है, सुश्रुत ने पक्वाशय एवं अमाशय के मध्य बताया है, बागवट ने पक्वाशय एवं अमाशय के मध्य बताया है, जबकि अग्नाशय को पाचक पित्त का स्थान कौन बताते हैं, सारंगधर बताते हैं, ठीक है। अब अगला आता है कफ, कफ को देखिए, और इसका प्रमाण क्या बताया है, तिल प्रमाण में, कितना प्रमाण बताया है, तिल प्रमाण में बताया है, ठीक है। अब अगला आ जाइए, अगला है कफ, कफ में देखिए क्लेदक कफ जो रहता है, बागवट ने अमाशय में स्थान बताया है, अन्न संघात एवं क्लेदन का काम करता है। अवलंबक कफ बागवट ने उरहा प्रदेश में, क्योंकि कफ के जो स्थान है ना, कफ का वर्णन केवल बागवट ने किया है, इसलिए यहाँ बागवट है, कफ का वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया है, ठीक है। उरहा प्रदेश में त्रिक को बल देता है, बोधक कफ जीवा में बताया है, तर्पक कफ सिर में बताया है, श्लेष्मक कफ संधियों में स्थित होता है, ठीक है। प्रथमतः चरक ने वात का, सुश्रुत ने पित्त का और बागवट ने कफ के 5 भेदों का वर्णन किया है। विशेष स्थान देखिए सबके, तो वात का विशेष स्थान देखें तो चरक ने पक्वाशय, सुश्रुत ने सोहनी गुदा, बागवट ने पक्वाधान, काश्यप ने अस्थि मज्जा बताया है, एक बारी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब यदि
पित्त का स्थान देखें तो चरक ने अमाशय, सुषुप्त ने पक्वाशय अमाशय मध्य, बागवत ने नाभि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काश्यप ने अमाशय बताया है। ठीक है। कफ का विशेष स्थान देखें, चरक ने उरग प्रदेश, सुश्रुत ने अमाशय, भागवत ने उरग। कफ का स्थान हृदय किसने बताया है? कफ का स्थान हृदय काश्यप बताते हैं। एक बार आप इसको कंफर्म करिएगा, ये शायद पक्वाशय है ना, और मुझे बताइएगा कि पक्वाशय है कि अस्थि मज्जा है। ठीक है, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं उसमें पक्वाशय लिखा हुआ है, तो एक बार इसको कंफर्म करेंगे अपन। अस्थि मज्जा भी स्थान बताया, अन्य स्थान पर जो मेन स्थान है ना वो पक्वाशय बताया है। ठीक है। और कफ का स्थान जो है ना, कफ का स्थान काश्यप बाहु में भी मानते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया है, बाहु में कफ का स्थान किसने माना है? तो ये बहुत मुश्किल से मिला था ये, तो काश्यप ने ही बाहु में भी कफ का स्थान बताया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाहु में सिरा। अन्य स्थान में अस्थि मज्जा है, पर जो मेन स्थान है ना वो पक्वाशय बताया गया है काश्यप के अनुसार। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ना है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, है ना। आज के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।